एक दफ़ा की बात है, एक जंगल में दो दुकानदार रहते थे। एक का नाम टोनी चिड़िया और एक का नाम कालू कौआ। टोनी चिड़िया के पास सरसों के बीजों के पेड़ थे और वहीं उस कालू कौवे के पास काफ़ी सारे मीठे मीठे फलों के पेड़ थे। टोनी चिड़िया की दुकान पर फल लेने वाले ग्राहक आते थे और वहीं उस कालू कौवे की दुकान पर सरसों के बीज लेने वाले ग्राहक आते थे। इसीलिए टोनी चिड़िया उस कालू कौवे को रोज़ाना काफ़ी सारे सरसों के बीज दिया करती थी और उसके बदले में वो कालू कौवा टोनी चिड़िया को काफ़ी सारे फल भी दिया करता था। बस इसी तरह टोनी चिड़िया अपनी दुकान पर कालू कौवे के दिए हुए फल बेचा करती थी और वहीं वो कालू कौवा टोनी चिड़िया के दिए हुए सरसों के बीज बेचा करता था। बस इसी तरह उन दोनों की दुकान की बिक्री चल रही होती है। टोनी चिड़िया और कालू कौवे की आपस में काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती भी थी। आ जाओ भाई आ जाओ, सरसों के बीज ले जाओ, मज़े मज़े के सरसों के बीज। आ जाओ जल्दी आ जाओ, मज़े मज़े के सरसों के बीज ले जाओ। आ जाओ जी आ जाओ, मीठे मीठे फल लेकर चले जाओ, कम दामों में अच्छे फल ले लो। आ जाओ भाई आ जाओ, जल्दी जल्दी मीठे मीठे फल लेने आ जाओ। बस इसी तरह वो दोनों दिन भर काफ़ी ज़्यादा कमाया करते थे और रात होने पर वो दोनों अपने अपने घोंसलों में चले जाते। अरे वाह रे वाह, दिन भर तो मेरी बिक्री बढ़ती ही जा रही है। उस टोनी चिड़िया के सरसों के बीज इतने मज़ेदार होते हैं कि सारे पक्षी मेरी तरफ पीछे ही चले आते हैं। फिर अगले दिन कालू कौआ टोनी चिड़िया के पास काफ़ी सारे फल लेकर आता है और टोनी चिड़िया से कहता है, ये लो टोनी चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए अपने पेड़ से तोड़कर मीठे मीठे फल ले आया हूँ। चलो अब तुम भी मुझे अपने सरसों के बीज दे दो ताकि मैं जाकर अपनी दुकान खोल लूँ। कौवे भैया, आपकी बिक्री आजकल कैसी हो रही है? मेरी बिक्री तो आजकल दुगनी से भी दुगनी हो रही है। टोनी चिड़िया, बिक्री तो मेरी भी दुगनी से दुगनी हो रही है। तुम्हारे ये सरसों के बीज पक्षियों को इतने मज़े के लगते हैं कि वो बार बार मुझसे ये सरसों के बीज लेने आते हैं। बस कौवे भैया, मैं तो यही चाहती हूँ कि हम दोनों की बिक्री ऐसे ही चलती रहे, दोनों हमेशा इतने ही खुश रहें। फिर कालू कौवा कुछ सरसों के बीज लेकर अपनी दुकान की तरफ चला जाता है। फिर कालू कौवा अपनी दुकान लगा लेता है और थोड़ी देर में कालू कौवे के पास एक कबूतर आता है। अरे कौवे भैया, अपने सरसों के बीज तो खिलाओ, अगर अच्छे लगे तो अपने बीवी बच्चों के लिए भी घर ले जाऊंगा। कबूतर भैया, आपको ये बीज बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। मैं आपको बीज देता हूँ, आप खाकर बताना कि ये बीज कैसे हैं। हाँ कौवे भैया, जरा बीज तो खिलाओ, फिर ही बताऊंगा ना कि तुम्हारे बीज कैसे हैं। कबूतर भैया, आपको ये बीज बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। मैं आपको बीज देता हूँ, आप खाकर बताना कि ये बीज कैसे हैं। फिर कबूतर थोड़े थोड़े से सरसों के बीज खाने लगता है और थोड़े से बीज खाने के बाद उस कालू कौवे को कहता है, वाह भाई वाह कौवे भैया, ये बीज खाकर तो मज़ा ही आ गया। गजब के बीज हैं ये तुम्हारे। एक काम करो, 1 किलो ज़रा मुझे दे दो। 1 किलो कबूतर भैया? हाँ, अभी 1 किलो सरसों के बीज दे देता हूँ। वहीं दूसरी तरफ टोनी चिड़िया की भी बिक्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही होती है। टोनी चिड़िया के पास कोमल चिड़िया आती है। अरे चिड़िया बहन, जरा मुझे 2 सेब और 2 अमरूद तो देना। मुझे और मेरे पति को आपके फल बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। पूरे जंगल में आप जैसे फल कोई नहीं बेचता। हाँ कोमल चिड़िया, ये बात एकदम ठीक है। मेरे जैसे फल इस पूरे जंगल में कोई नहीं बेचता है। इसी तरह उन दोनों का धंधा काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है। फिर एक दिन कालू कौवा अपनी दुकान पर बैठा सोच रहा होता है, इस टोनी चिड़िया का धंधा तो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। इसके पीछे कोई ना कोई राज तो होगा ही। ज़रूर ये टोनी चिड़िया सब पक्षियों को कम फल तोल कर देती होगी। कहीं ऐसा तो नहीं ये टोनी चिड़िया मुझे भी कम सरसों के बीज तोल कर देती हो।
वो टोनी चिड़िया मुझे रोजाना 1 किलो सरसों के बीज देती थी और मैं रोजाना टोनी चिड़िया को 1 किलो फल भी देता था। मैं जरा ये सरसों के बीज चेक कर लेता हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि कहीं उस टोनी चिड़िया ने मुझे कम सरसों के बीज तो तोल कर नहीं दी। कालू कौवा जैसे ही वो सरसों के बीज तराजू पर तोलने के लिए रखता है तो वो सरसों के बीज 1 किलो से कम होते हैं। अरे ये क्या, मेरा शक तो एकदम ठीक निकला। इस टोनी चिड़िया ने मुझे सरसों के बीज 1 किलो से कम दिए हैं और रोजाना मुझसे 1 किलो फल ले जाया करती थी। इसका मतलब वो टोनी चिड़िया कितने दिनों से मुझे कम सरसों के बीज दे रही थी, तभी तो उसका धंधा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। अब मुझे इस टोनी चिड़िया को सबक सिखाना ही होगा। मैं जंगल के महाराज के पास जाता हूँ और उनको जाकर सारी समस्या बताता हूँ। वो ज़रूर उस टोनी चिड़िया को सबक सिखा देंगे। फिर वो कालू कौवा अपनी समस्या लेकर जंगल के महाराज के पास चला जाता है। जंगल के महाराज कालू कौवे को देखकर कहते हैं, अरे क्या हुआ कालू कौवे, बताओ बताओ क्या समस्या है तुम्हारी। अरे महाराज, मैं यहाँ पर किसी की शिकायत लेकर आया हूँ। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसको सख्त से सख्त दंड दो। अच्छा बताओ कौन है वो, मैं उसको सख्त से सख्त दंड दे दूंगा। महाराज, मैं टोनी चिड़िया से रोजाना 1 किलो सरसों के बीज लिया करता था और उसके बदले में टोनी चिड़िया को रोजाना 1 किलो फल दिया करता था। लेकिन महाराज, जब आज मैंने उस टोनी चिड़िया के दिए हुए सरसों के बीज अपने तराजू पर तोले तो वो 1 किलो से कम थे। अब आप ही बताओ महाराज, वो टोनी चिड़िया रोजाना मुझे 1 किलो से कम सरसों के बीज दे रही थी और मुझसे 1 किलो फल ले जा रही थी। अच्छा, उस टोनी चिड़िया ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, मैं उस टोनी चिड़िया को माफ नहीं करूँगा। वजीर जाओ और उस टोनी चिड़िया को मेरे पास लेकर आओ। फिर टोनी चिड़िया को तोते महाराज के पास लेकर आया जाता है और टोनी चिड़िया को देखकर तोते महाराज कहते हैं, टोनी चिड़िया, तुम्हारे खिलाफ एक शिकायत आई है। तुम इस कालू कौवे के साथ गलत कर रही थी, जिसकी वजह से मैं तुम्हें बहुत सख्त दंड दूंगा। ये कालू कौवा रोजाना तुमसे 1 किलो सरसों के बीज लेता था और इसके बदले में वो तुम्हें 1 किलो फल दिया करता था। इस कालू कौवे का ये कहना है कि इस कालू कौवे ने जब आज तुम्हारे दिए हुए सरसों के बीज अपने तराजू पर तोले तो वो सरसों के बीज 1 किलो से कम थे। अरे तोते महाराज, मैं किसी को भी कम फल तोलकर नहीं देती हूँ, बल्कि कौवे भैया जो रोजाना मुझे फल दिया करते थे, मैं उन्हें तराजू के एक तरफ रखती थी और तराजू के दूसरी तरफ मैं अपने सरसों के बीज रखती थी। बस इसी तरह मैं सरसों के बीज तोलकर कौवे भैया को दिया करती थी। इसका मतलब तो आप महाराज समझ ही रहे होंगे। तो इसका मतलब तो कौवे भैया ही मुझे कम फल दे रहे थे, तभी तो कौवे भैया के पास भी कम सरसों के बीज जा रहे थे। तो महाराज, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे चिड़िया, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती तो इस कालू कौवे की है। ए कालू कौवे, तुम इस टोनी चिड़िया को कम फल तोल कर दे रहे थे, तभी तो तुम्हारे पास भी कम सरसों के बीज आ रहे थे। बुलबुल वजीर, एक काम करो, इस कालू कौवे को जाकर कारावास के पीछे डाल दो। इस कालू कौवे ने तोल में कमी पेशी की है, अब इसकी यही सजा है कि ये कारावास के पीछे ही रहेगा। फिर कालू कौवे को कारावास में बंद कर दिया जाता है और वहीं वो टोनी चिड़िया की बिक्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जो खड्डा किसी दूसरे के लिए खोदते हैं, हम उसमें खुद ही गिर जाते हैं। इसीलिए हमें कभी भी बिना सोचे समझे किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। एक जंगल काफ़ी हरा भरा था। उस जंगल में काफ़ी सारे पक्षी भी रहा करते थे, लेकिन उस जंगल में सारे पक्षी एक दूसरे से लड़ा करते थे और उस जंगल में कोई भी पक्षी एक दूसरे को अच्छे से नहीं बुलाता था। उस जंगल में
एक टोनी चिड़िया भी रहती थी। टोनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा समझदार थी। टोनी चिड़िया किसी भी पक्षी से नहीं लड़ती थी और वो सारे पक्षियों को समझाती थी कि लड़ना बहुत ही ज़्यादा बुरी बात होती है। लेकिन वे पक्षी उस टोनी चिड़िया की बात ना मानते और हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा सियाना था। वो हमेशा हर पक्षी को लड़वाता ही रहता था। अरे आज तो मजा ही नहीं आ रहा। चलो जाकर किसी पक्षी को लड़वाता हूँ। मुझे हर पक्षी को लड़वाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर कौवा वहाँ से जा ही रहा होता है कि वहाँ देखता है कि सामने एक तोता और बुलबुल बैठे बातें कर रहे होते हैं। उसी समय कौवा भी वहाँ पर आ जाता है। अरे अरे तुम लोग मेरी बात सुनो। कल जब मैं टोनी चिड़िया के पास गया तो टोनी चिड़िया ने मुझसे कहा कि हमारे जंगल में कोई एक पक्षी बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। लेकिन टोनी चिड़िया ने उस पक्षी का नाम मुझे नहीं बताया। मुझे तो लगता है टोनी चिड़िया तुम दोनों में से किसी एक की बात कर रही थी। अरे कौवे भाई, मैं तो बेवकूफ़ हूँ ही नहीं। क्या पता वो चिड़िया इस बुलबुल के बारे में बात कर रही हो। ये बुलबुल ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हूँ। तोते, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ बल्कि तुम हो बेवकूफ़। वो टोनी चिड़िया तुम्हें बेवकूफ़ कह रही होगी, है ना कौवे भैया? अरे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि तुम दोनों में से एक बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। फिर तो वो बुलबुल ही होगी, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हूँ। तोते, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ बल्कि तुम बेवकूफ़ हो। तुम्हारे सारे घर वाले बेवकूफ़ हैं। मुझे तुम बेवकूफ़ मत बोलो। और हाँ तोते, कल तुम मेरे घर पे जो दावत पर आ रहे थे, अब तुम मत आना। मैं तुम्हें दावत पर नहीं बुला रही हूँ। हाँ हाँ बुलबुल, मुझे भी तुम्हारे घर पर दावत पर आने का कोई शौक नहीं है। मैं तुम्हारे घर के खाने का भूखा नहीं हूँ। मुझे तुम्हारा घर वैसे भी नहीं आना था। अरे वाह वाह, मैंने तो इन दोनों के बीच कितना बड़ा झगड़ा करवा दिया। अरे वाह, मुझे कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। कालू कौवा मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और तोता और बुलबुल बहुत ही ज़्यादा लड़ने लगते हैं। अब तो पूरे जंगल में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा फसाद हो चुका था। पूरे जंगल में पक्षी एक दूसरे से लड़ ही रहे थे। वहीं टोनी चिड़िया को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो इस जंगल में झगड़े फसाद को कैसे ख़त्म करे। वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित भी होती है। अरे ये सारे पक्षी कितना ज्यादा लड़ते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इनको लड़ने में क्या मजा आता है। मुझे कुछ तो करना होगा, वरना ये सारे पक्षी इसी तरह लड़ते ही रहेंगे। अरे पर मैं ऐसा क्या करूं जिससे सारे पक्षी अपना लड़ना बंद कर दें और एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहें। फिर वो चिड़िया सारे पक्षियों के पास जाती है और उनसे कहती है कि आज घर पर दावत है, सारे पक्षी उसके घर पर जमा हो जाएं। कुछ देर में कुछ सारे पक्षी चिड़िया के घोंसले में आ जाते हैं और चिड़िया से कहते हैं, अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? आज तुमने हमें क्यों बुलाया है अपने घर पर? तोते, तुम अपना मुंह बंद रखो। चिड़िया बहन ने हमें इसलिए बुलाया है कि वो हमें कोई बात बताना चाहती है और तुम बीच में अपनी बकवास शुरू कर रहे हो। अरे बुलबुल, तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें मुझे मुफ्त में सीख देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो।
अरे अरे, मैंने तुम लोगों को यहाँ पर झगड़ा करने के लिए नहीं बुलाया है। तुम सारे चुप रहो। मैं तुम लोगों को अपना एक किस्सा बताती हूँ। मैं जब बहुत ही ज्यादा छोटी थी तो मुझे एक दिन बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी, जिसकी वजह से मैं दाना ढूंढ रही थी। मुझे जमीन पर बहुत सारा दाना पड़ा हुआ दिखा। मैं झट से उस दाने के पास गई तो इतने में वहाँ पर एक कबूतर भी आ गया और मुझसे कहने लगा, अरे अरे चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आ गई हो? ये सारा दाना मेरा है, ये दाना तुम्हारा नहीं है। इस सारे दाने में को मैं ही खाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ पहले आई हूँ, इसलिए ये सारा दाना मेरा है। मुझे वैसे भी बहुत भूख लग रही है। आप कबूतर भैया यहाँ से चले जाओ, ये सारा दाना मैं खाऊंगी। अरे नहीं, मैंने तुमसे बोल दिया ना कि ये सारा दाना मेरा है, इसलिए ये दाना मैं खाऊंगा। फिर हम दोनों लड़ ही रहे थे कि वहाँ पर एक कौवा आ गया और कौवे ने हमसे कहा, अरे अरे, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? जरा मुझे भी तो बताओ कि आखिर बात क्या है। अरे कौवे भैया, देखिए ना, मैं यहाँ पर दाना ढूंढने के लिए आई और मुझे सबसे पहले ये दाना पड़ा हुआ दिखा। तो इतने में यहाँ पर ये कबूतर भैया भी आ गए और वे कह रहे हैं कि ये सारा दाना वो अकेले खाएंगे, इसमें से मुझे एक भी दाना नहीं देंगे। अरे चिड़िया बहन, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम दोनों को आधा आधा दाना बांट कर दे देता हूँ। फिर वो कौवा वहाँ पर एक तराजू लेकर आया और उस तराजू पे आधा आधा दाना तोल रहा था। अरे इस तरफ दाना थोड़ा ज्यादा है, चलो इधर से थोड़ा दाना खा लेता हूँ ताकि यहाँ से दाना कम हो जाए। फिर क्या, उस कौवे ने यहाँ से थोड़ा सा दाना खा लिया और फिर वहाँ से ज्यादा दाना हो गया। ये देख के कौवे ने दोबारा बोला, अरे ये क्या, अब वहाँ से दाना ज्यादा हो गया है, चलो मैं वहाँ से थोड़ा दाना खा लेता हूँ ताकि उधर से कम हो जाए। अरे फिर क्या था, वो कौवा वहाँ पर गया और वहाँ से दाना खा लिया। फिर क्या, इधर से दाना कम हो गया। फिर वो कौवा इसी तरह सारा दाना खा गया। अरे अरे कौवे भैया, आपने तो सारा दाना खा लिया, हमारे लिए तो आपने एक भी दाना नहीं बचाया है। अरे मैं तो तुम दोनों के लिए आधा आधा दाना बांट रहा था, लेकिन ये दाना तो आधा हो ही नहीं रहा था, इसी वजह से मैंने सारा दाना खा लिया। फिर वो कौवा वहाँ से दाना खाकर चला गया। देखा दोस्तों, उस कौवे ने हमारी लड़ाई का फायदा उठाया और उसने हमारा सारा दाना भी खा लिया। देखा दोस्तों, लड़ाई से हमें कुछ भी नहीं मिलता है, बल्कि लड़ाई से तो तीसरा हमारा फायदा उठाता है और हम हमेशा नुकसान में ही रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। हाँ चिड़िया बहन, आपने अच्छा समझा दिया। अब से हम कभी भी नहीं लड़ेंगे और आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहेंगे। इस तरह वो चिड़िया अपनी समझदारी से वो सारे पक्षियों को लड़ाई झगड़े से बचा लेती है और वो सारे पक्षी एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जब भी लड़ते हैं तो इसका तीसरा कोई आके फायदा उठा लेता है और हम हमेशा नुकसान में ही रहते हैं। एक बड़ा ही खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में काफी सारे पेड़ लगे हुए होते हैं और उस जंगल में दरख्तों पर पक्षियों ने अपने घोंसले बनाए हुए होते हैं, जिस पर वो पक्षी अपनी जिंदगी अच्छे से बिता रहे होते हैं। और सारे पक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि उस जंगल में बहुत ही सुकून था, क्योंकि उस जंगल में ना तो कोई उनको तंग करता
और ना ही कोई शिकारी उस जंगल में शिकार करने आता था। पक्षी बहुत ही खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। अरे दोस्तों, ये जंगल कितना ही सुंदर है और इस जंगल में कितना सुकून है। और तो और इस जंगल में शिकारी भी नहीं आते। हाँ चिड़िया बहन, ये जंगल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और तो और हमें इस जंगल में दाना ढूंढने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इस जंगल में ऐसे ही दाना मिल जाता है। और तो और ना तो इस जंगल में जानवर रहते हैं और ना कोई चीलें हमें तंग करती हैं। चलो चलो भैया, सब अपने काम पर चले जाओ और जाकर अपना दाना ढूंढो। चलो दोस्तों, सब मिलकर दाना ढूंढते हैं। फिर कौवा और तोता साथ में दाना ढूंढ रहे होते हैं, तो तोते की नज़र जमीन पर पड़े हुए एक दाने पर पड़ती है, तो वो दोनों झट से जमीन पर आ जाते हैं। अरे तोता भैया, ये दाना तो एक ही है और हम तो दो हैं। अब ये दाना तुम लोगे या फिर मैं? आप ये दाना ले लो, मैं कोई दूसरा दाना ढूंढ लूंगा। तुम क्यों अपने लिए कोई दूसरा दाना ढूंढोगे? दाना मिल तो गया है, ये दाना तुम रख लो, मैं अपने लिए कोई दूसरा दाना ढूंढ लूंगा। अरे नहीं नहीं कौवा भैया, आप बड़े हो इसलिए ये दाना आप ही रखो। अरे नहीं नहीं तोते भाई, तुम बड़े हो इसलिए ये दाना आप ही रखो। नहीं नहीं कौवे भाई, मैंने कह दिया ना, आप बड़े हो इसलिए ये दाना आप ही रखो। कौवा और तोता इसी तरह बहस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बुलबुल आती है और दाना लेकर उड़ जाती है। अरे कौवे भाई, वो दाना तो बुलबुल लेकर उड़ गई, अब हम क्या लेंगे? अरे कोई बात नहीं तोते भाई, बुलबुल भी हमारी बहन है, वो दाना ले गई तो कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा दाना ढूंढ लेंगे। इसी तरह वो सारे पक्षी बहुत ही प्यार से रहते थे। रात होने पर उस जंगल में कुछ दरख्त आपस में बात करने लगते थे। अरे दरख्त भैया, ये जंगल कितना सुंदर है, इस जंगल में हमें कोई भी तंग नहीं करता। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये जंगल बहुत ही अच्छा है और तो और शिकारी भी इस जंगल में हमें काटने के लिए नहीं आते। अच्छा दरख्त भैया, ये सब छोड़ो, ये बताओ आजकल क्या चल रहा है? अरे क्या होगा भाई, वही रोज की तरह सुबह हो जाती है और सुबह सुबह वो सूरज भी हमारे सर पर बैठा हुआ होता है और दिन भर हमें जलाता रहता है और रात को जाकर हमें इस चांद की ठंडक मिलती है जिससे हमें सुकून मिलता है। हाँ भाई, और तो और ये पक्षी हमारे ऊपर फोकट में अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। हाँ भैया, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये पक्षी सारा दिन बैठकर हमारे ऊपर चिक चिक करते हैं और हमारे ऊपर गंदगी भी करते हैं और तो और हमें नहलाते भी नहीं हैं और तो और सालों बाद जाके कहीं बारिश होती है, फिर जाकर कहीं हम नहा लेते हैं, वरना पूरा साल ये पक्षी हमें गंदा ही करते हैं और नहलाते भी नहीं। हाँ, ये पक्षी फोकट में हमारा फ़ायदा उठाते हैं और हमें कोई भी फ़ायदा नहीं देते। तो ठीक है भाई, आज से मैंने फैसला कर लिया है, आज से मैं किसी को भी अपने ऊपर बैठने नहीं दूंगा और जो मेरे ऊपर अपना घोंसला रखे हुए हैं उन सबको भी उतार कर नीचे फेंक दूंगा। हाँ भैया, अब मैं भी यही करने वाला हूँ, क्योंकि ये पक्षी हमें सुकून लेने नहीं देते और मैं भी इनको सुकून लेने नहीं दूंगा। और फिर दरख्त बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और साथ लगे बाकी दरख्तों को कहते हैं, भाइयों
कान खोलकर सुन लो, आज के बाद कोई भी दरख्त अपने ऊपर पक्षियों को बैठने नहीं देगा। और अगर जो कोई भी पक्षी तुम्हारे ऊपर घोंसला बनाए तो उसका घोंसला उठाकर फेंक देना। ये पक्षी साल भर हमें गंदा करते हैं और हमें नहलाते भी नहीं हैं। अब इनको पता चलेगा कि हम क्या चीज़ हैं। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज के बाद मैं भी किसी पक्षी को अपने ऊपर बैठने नहीं दूंगा और जो भी बैठेगा उसको उठाकर फेंक दूंगा। तो चलो भाइयों, हमारे ऊपर जो इतने सारे घोंसले रखे हुए हैं उन सबको गिरा देते हैं। फिर वो सारे दरख्त बहुत ही जोर जोर से हिलने लगते हैं। उन दरख्तों के हिलने की वजह से उन पर जो सारे पक्षी सो रहे होते हैं वो आकर गिर जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। जब सारे पक्षी अपने आप को ज़मीन पर देखते हैं तो कहते हैं, अरे ये क्या, हम जमीन पर कैसे आ गए? हम तो दरख्त के ऊपर सोए हुए थे और हमें जमीन पर किसने फेंका? और ये देखो, हमारे तो घोंसले भी जमीन पर गिरे हुए हैं। हाँ चिड़िया बहन, हमें तो खुद पता नहीं चला कि हम कब आके जमीन पर गिर गए। अरे बाप रे बाप, मेरे तो अंडे भी टूट गए। अरे किसने इतनी हिम्मत की जिसने हमें जमीन पर गिरा दिया? वो सामने तो आए, मैं उसकी चटनी बना दूंगा। ले बना मेरी चटनी, मैंने फेंका है तेरे को ज़मीन पर। आज से तुम सब हमारे ऊपर नहीं बैठोगे और सारे ज़मीन पर ही रहोगे। आज से तुम लोगों की यही सज़ा है। क्यों दरख्त भैया, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ दरख्त भैया, भला आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आज से तुम लोगों की यही सज़ा है कि अपने सारे घोंसले ज़मीन पर बनाओ और ज़मीन पर ही रहना शुरू कर दो। अरे दरख्त भैया, आप हमारे साथ ऐसा मत करो। आज के बाद हम आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे। और तो और, हमें चींची आएगी तो हम बाहर जाकर कर लेंगे, लेकिन आपको गंदा नहीं करेंगे। अरे नहीं, अब मैं आप लोगों को अपने ऊपर कभी भी बैठने नहीं दूंगा। अब से तुम लोग ज़मीन पर ही रहोगे। सारे पक्षी उदास हो जाते हैं और दोबारा से अपना घोंसला ज़मीन पर बना लेते हैं। लेकिन उन पक्षियों को ज़मीन पर बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा था। अरे चिड़िया बहन, मेरे को तो बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा इस ज़मीन पर। मुझे दरख्त पर ही रहना है। हाँ चिड़िया बहन, मुझे भी जमीन पर बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा। मुझे भी दरख्त पर घोंसला बनाकर रहना है। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। वो दरख्त तो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हमने उनको गंदा किया है, इसी वजह से वो हमसे बहुत ही गुस्सा है। मुझे लगता है अब वो हमें अपने ऊपर कभी भी बैठने नहीं देंगे। अरे ऐसे मत कहो चिड़िया बहन, मैं इस ज़मीन पर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वो सारे पक्षी ज़मीन पर ही रहने लगते हैं। एक दिन तोता चिड़िया के पास आता है और कहता है, अरे चिड़िया बहन, गजब हो गया। मैंने अभी अभी जंगल में बहुत सारे शिकारियों को देखा। वो शिकारी बहुत सारे दरख्त को काट रहे हैं। अरे तोते, ये क्या कह रहे हो? वो शिकारी हमारे जंगल में कैसे आ गए? अरे वो तो हमें भी काट देंगे। अरे मुझे बचाओ कोई। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो भैया, हम आपके साथ हैं। हम आपको कभी भी काटने नहीं देंगे। आपने हमें कितने सालों से अपने ऊपर रहने दिया, हम आपका एहसान जरूर उतारेंगे। चलो भैया, हम सारे पक्षी जाकर उन सब शिकारियों को रोकते हैं। जहाँ पर उस तोते ने उन शिकारियों को कहा था
वहाँ पर सारे पक्षी जमा हो जाते हैं। अरे तोते भाई, आपने कहा था कि यहीं पर है वो शिकारी, लेकिन यहाँ पर तो कोई शिकारी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ चिड़िया बहन, मैं आपको सच सच बताता हूँ कि आखिर बात क्या है। चिड़िया बहन, मैंने आप लोगों से झूठ बोला था, जंगल में कोई भी शिकारी नहीं आए हैं। ये बात तो मैंने उन दरख्तों के दिल में जगह बनाने के लिए बोली थी। अरे पर भाई, इस बात से उन दरख्तों के दिल में कैसे जगह बनेगी? अरे चिड़िया बहन, अब हम उन दरख्तों के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हमने सारे शिकारियों को भगा दिया है। ऐसे उन दरख्तों के दिल में हमारे लिए जगह बनेगी, और तो और वो दरख्त हमें अपने ऊपर रहने के लिए जगह भी दे देंगे। अरे वाह तोते भाई, ये तो आपने बहुत ही अच्छा सोचा है। अब तो उन दरख्तों के दिल में हमारे लिए जगह बन जाएगी और वो दरख्त हमें अपने ऊपर रहने भी देंगे। फिर वो सारे पक्षी उन दरख्तों के पास आ जाते हैं और कहते हैं, अरे क्या हुआ चिड़िया बहन, वो सारे शिकारी यहाँ से गए या नहीं? वो हमें काटने तो नहीं आ रहे हैं ना? अरे दरख्त भैया, हमारे होते हुए आपको भला कोई खतरा हो सकता है। हमने उन शिकारियों को मार मार कर भगा दिया और वो शिकारी कभी भी जंगल में नहीं आएंगे। मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया। अरे नहीं दरख्त भैया, आप हमें अपने ऊपर रहने के लिए जगह दे रहे हो, यही हमारे लिए बहुत है। आखिर तोते की दिमाग की वजह से वो सारे पक्षी अपने घोंसले दरख्त पर बना लेते हैं और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारने लगते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।